हेलो एवरीवन। फोर लोग दिखा रहे हैं लाइव में, तो आप लोग प्लीज़ अगर मेरी वॉइस अच्छे से आप लोगों को आ रही है, विजिबल हूँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं अपना लाइव स्टार्ट करूँ। ओके, और भी कोई हो तो आइए प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि पता चले मुझे। आज जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, आज का जो मेरा लाइव है बेकिंग से रिलेटेड रहेगा। बेकिंग में आप लोगों को कौन कौन से टूल्स चाहिए, आप कैसे बेकिंग का बिजनेस घर से स्टार्ट कर सकती हैं, कौन सी चीज़ आप ऑनलाइन परचेज़ करें या ऑफलाइन परचेज़ करें, आपको मतलब किस रेट में मिलेगी, उससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा फर्स्ट लाइव है, तो प्लीज़ कुछ गलत हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो देखने में या फिर वॉइस क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं। वैसे तो मैंने सोचा था कि 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो उसके बाद लाइव आया करूँगी, बट फिर सोचा आ ही जाते हैं लाइव, काफ़ी टाइम हो गया चैनल बनाए हुए तो मुझे, तो आज से मैंने लाइव आना स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और मेरा लाइव आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा तो मैं आगे और भी लाइव आती रहा करूँगी। मैंने मेरी पूरी दुकान लगा ली है, पूरी शॉप लगा ली, मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट लाइव है तो मे भी ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी इतना ज़्यादा जानते भी नहीं है मुझे। तो चलिए मैं अपना लाइव स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले केक बनाने के लिए कई लोगों का ये होता है कि क्रीम कौन सी यूज़ करें। ठीक है, क्रीम से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। कई लोग, मतलब मैं जब केक की वीडियोस डालती हूँ तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम घर में दूध से और या कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट बताइए जिससे हम प्रॉपर तरीके से उससे क्रीम बना सकें। तो प्लीज़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप प्रॉपर क्रीम बना पाओ घर पे, क्योंकि विप क्रीम जो होती है वो मार्केट में मिलती है, और अगर आपको बेकरी स्टाइल केक बनाना है, बिल्कुल बेकरी वाला ही आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको वो परचेज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह का मार्केट में इस तरह की क्रीम मिलती है, बहुत सारी कंपनी की मिलती है, गुडरिच की मिलती है, ट्रोपोलाइट की मिलती है, और गोल्डन स्टार मिलती है, सिल्वर स्टार मिलती है, बहुत सारी कंपनी की मिलती है। बट मैं जैसे मैंने कहीं बेकिंग नहीं सीखी थी, बट मुझे बेकिंग करते हुए ऑलमोस्ट लगभग 2 साल हो गए। मैं केक ऑर्डर्स भी इसीलिए लेती थी ताकि मैं परफेक्ट हो जाऊँ केक बनाने में। तो मेरी इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। किसी भी थीम का कैसा भी केक हो मैं बना लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी आप अपने फ्री टाइम में ज़रूर ट्राई करते हैं। केक बनाना बहुत ईजी है, आप सब लोग ईजीली घर में बना सकते हैं। और अब तो इतनी सुविधा हो गई, यूट्यूब है तो आप लोगों को गाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए, हम लोग आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन देंगे। तो इस तरह की क्रीम मिलती है मार्केट में। ये जो होती है विपिंग क्रीम लिखा हुआ होता है इसमें, इसको सबसे पहली बात तो आपको इसको फ्रीजर के अंदर स्टोर करना होता है। डीप फ्रीजर के अंदर जहाँ हम लोग बर्फ़ जमाते हैं, फ्रीज का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर आपको उसमें आपको इसको रख के स्टोर करना होता है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह आप देखेंगे तो आप इसको आराम से 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। बट आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स, जब आप इसको ओपन कर लेंगे, इसमें साफ लिखा हुआ होता है आपको ओपन कहाँ से करना है। इसको देखिए यहाँ पे साफ क्लियरली लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ से ओपन करना है। इसको पूरा फाड़ना नहीं है, ईजीली आराम से यहाँ से आपको इसको हटा के इसको क्रीम को यूज़ करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, उसके बाद आपको वापस इसको बिल्कुल यहाँ से अच्छे से एयर टाइट बंद करके रखना है। इसको अगर आप ओपन रखेंगे तो इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे, तो अच्छे से क्रीम विप नहीं होगी। जब आप विप करेंगे उसके बाद आइस क्रिस्टल रहेंगे तो वो मेल्ट बहुत जल्दी होगी, पानी पानी हो जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से इसको एयर टाइट करके बंद करके रखना है हमेशा। और एक बॉक्स अगर आपने ओपन कर लिया है तो उसके बाद आप उसको कोशिश कीजिए 1 मंथ के अंदर उसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि 1 मंथ के बाद थोड़ा सा उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है। और उसको हमेशा एकदम अच्छे से पैक करके, ऊपर जो क्लिप्स आते हैं वो लगा के आपको पॉलीथीन में रैप करके अच्छे से पैक करके इसको फिर से फ्रीजर में रखना है। और अब आती बात इसको यूज़ कैसे करना है। आपको जब भी केक बनाना होगा ना तो आप एक नाइट पहले, ठीक है, आज आपको जैसे केक बनाना है तो आप कल, है ना, एक दिन पहले आप क्या करेंगे कि इसको फ्रीजर से निकाल के फ्रीज में रख देंगे। उससे क्या होगा, फ्रीज़र में ये बिल्कुल सॉलिड जमी हुई रहती है, तो आप फ्रीज में रख देंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी।
और मेल्ट अगर आप बिल्कुल जमी हुई को विप करेंगे तो ना वो अच्छे से विप होगी और ना आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपकी। फिर आप कहते हैं कि क्यों हमारी विप क्रीम अच्छे से नहीं बनती या हमारे केक में क्यों प्रॉब्लम आती है, तो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहीं से जुड़ी हुई है। अगर आप विप क्रीम को अच्छे से विप करना सीख गए, अच्छे से बनाना सीख गए, अच्छे से स्टोर करना सीख गए, तो समझिए आपका मतलब 80% काम हो गया है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ओवरनाइट पहले आपको निकाल के इसको फ्रीज में रख देना है। और एकदम जब आप इसको विप करेंगे मेल्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, बट चिल्ड होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने कहा मेल्टेड फॉर्म में होनी चाहिए तो आप बाहर रख दें, नहीं, आपको मेल्टेड फॉर्म में चाहिए पर एकदम ठंडी भी होनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको फ्रीज में रखें हैं, ठीक है। और फिर आप इसको, इसमें कलर कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग पूछते रहते हैं कि विप क्रीम में कलर कौन सा यूज़ करें। इसमें कलर जैसे 3 तरह से आते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, लिक्विड आता है और जेल कलर्स आते हैं। तो आप लिक्विड कलर ना यूज़ करें, पाउडर कलर भी बिल्कुल यूज़ ना करें। उससे क्या होगा कि आपकी क्रीम मेल्ट होने लगेगी। लिक्विड कलर जो होता है बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है, ड्राई पाउडर कलर यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जेल कलर ही आपको यूज़ करना है। जेल कलर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप के होते हैं। मैं ऐसे, और इसको कभी जेल कलर्स को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना होता, आपको बाहर ही स्टोर करना होता है। तो देखिए मेरे पास तो बहुत सारे कलर्स हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो बनाती रहती हूँ, थीम बेस्ड केक मैं बहुत बनाती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं, एसेंस भी हैं। और मैं आपको दोनों तरह के इसमें आपको दिखा दूँगी। सॉरी मैं कमेंट रीड नहीं कर पा रही हूँ, बताने में लग गई। पूजा हेलो, पूजा आप आई लाइव में, बहुत अच्छा लगा। जितने भी रीता जी हेलो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं लाइव मेरा आना पॉसिबल होगा। और कमेंट करते रहिए। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा कमेंट देखने में लेट हो जाऊँ, या फर्स्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बीच बीच में आप लोगों का देखती रहूँ। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? तो मैं आपको जेल कलर के बारे में बता रही थी। इस तरह से आते हैं जेल कलर, मार्केट में मिलते हैं। देखिए थोड़ा क्लोजली दिखा लेती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के मिलते हैं। इससे आपकी क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ओनली इसका 1 ड्रॉप मिक्स करना है। आप 1 ड्रॉप ही डालेंगे ना व्हिपिंग क्रीम में, बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा और बिल्कुल आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। और इसको कभी भी कलर को फ्रीज में नहीं रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको बाहर ही स्टोर करिए, फ्रीज में बिल्कुल नहीं रखें, नहीं तो कलर्स ख़राब हो जाएंगे। और मैं आपको ये दिखा देती हूँ, देखिए लिक्विड कलर भी दिखा देती हूँ, कितना ज़्यादा लिक्विड ही होता है, ये एकदम वाटर होता है इसमें बहुत ज़्यादा। इसका नाम ही लिक्विड कलर है, तो पानी तो है ही इसमें। और जब आप ये डालेंगे, इसको व्हिप क्रीम में डालेंगे, तो आपकी क्रीम बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सस्ता मिलता है बहुत ज़्यादा, बट आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। केक अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप, जेल कलर बहुत टाइम चलता है इसका ना, मतलब आप 2 साल तक एक डब्बी आराम से आपकी चल जाएगी बिल्कुल भी, सिर्फ क्योंकि 1 ड्रॉप डालता है। तो इस तरीके से आप कलर लेके रखें। और ये होते हैं, ये आपको लगभग मेरे पास है मैजिक का कलर है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, लगभग अलग अलग एरिया के हिसाब से होगा। हमारे यहाँ पे ये 150 के आसपास मिल जाता है। और फिर हम बात करते हैं एसेंस की। जब केक बनाते हैं तो कहते हैं ना कि फ्लेवर, हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए, जितने भी अलग अलग होते हैं, तो उसमें एसेंस डाला जाता है। बनाते समय बैटर में एसेंस डालते हैं, तो एसेंस से क्या होता है, बिल्कुल वही वाला जिस फ्लेवर का आप केक बना रही हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ जाएगा। तो एसेंस भी ज़रूरी होता है डालना। एसेंस भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, बहुत थोड़ा सा डलता है। तो आप एसेंस भी अगर केक बनाना पसंद करती हैं, केक घर के लिए भी बनाती हैं या केक ऑर्डर्स लेना चाहती हैं, तो एसेंस को भी ज़रूर परचेज़ करके रखें। अभी व्हिपिंग क्रीम के मैं आपको रेट बता देती हूँ। सबसे बड़ी चीज़, ये ऑनलाइन नहीं मिलती, क्योंकि डीप फ्रीजर में वाली चीज़ है, तो ये ऑनलाइन नहीं मिलती है। आपको इसको स्टोर से ही परचेज़ करना पड़ेगा। और जब भी कोई, चलो ज़रूरी नहीं है आपके एरिया में ट्रोकोलाइट की ही व्हिपिंग क्रीम मिले, जो भी कंपनी की आपके यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम मिलती है, आप कोशिश ये कीजिए कि वो होनी चाहिए प्रीमियम क्वालिटी की। प्रीमियम क्वालिटी की व्हिपिंग क्रीम लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस टेस्ट वाइज बहुत अच्छी रहेगी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर स्वीटनेस होती है, तो आपको अलग से इसमें मीठा या शुगर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, एकदम बैलेंस इसमें स्वीटनेस रहती है। तो बस आपको इसको लेना होता है, व्हिप करना होता है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। प्रीमियम क्वालिटी की लेनी है।
और इसमें लिखा हुआ होता है, देखो इसको फ्रीजर में रखना है, ये लिखा हुआ होता है। आप आराम से इसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और इसको वापस खोलने के बाद एयर टाइट पैक करके रखें। और इसकी रेट जो होती है 150, मतलब MRP तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। MRP इसकी है 230, देखो आप देख पा रहे हैं तो 230 इसकी MRP है। बट ये हमारे यहाँ पे होलसेल वाली अगर आप बड़ी शॉप से लेंगे तो आपको 150 के अराउंड मिल जाएगी। 10-20 रुपये कम ज़्यादा होते रहते हैं इसकी रेट, बट मोस्टली 150 में मिल जाती है। तो आई थिंक आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे विप क्रीम से रिलेटेड। और इसके अलावा आप जब भी विप क्रीम को विप करते हैं तो विप कैसे करें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विप कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको बीटर यूज़ करना पड़ेगा। और प्लीज़ इसके लिए मिक्सी यूज़ ना करें, मिक्सी में अच्छे से क्रीम कभी भी बीट नहीं हो पाती है। आपको इस तरह का बीटर खरीदना ही पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 300 वाट का बीटर लेना पड़ेगा। और इससे आप हाई पावर का भी ले सकते हैं, बट कम से कम 300 वाट का आपका बीटर होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर क्रीम बीट हो पाएगी। अब बीट कैसे करनी है आपको, ये देखिए इसमें काफ़ी सारी स्पीड्स रहती हैं यहाँ पे मैनेज करने के लिए। आप इसको लो स्पीड पे, हाई पे, मीडियम पे, सब पे इसको रख सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें इस तरह के, मेरे पास फिलिप्स का, ज़रूरी नहीं है फिलिप्स का या आप कोई भी कंपनी का लें, बट ध्यान रखें मिनिमम 300 वाट का वो होना चाहिए। तो इसमें इस तरह के ये आते हैं बबल्स वाले, ये आते हैं, इसको बबल्स वाली पिंस ही कहेंगे शायद। इस तरह की ये पिंस आती है जिससे हम लोग क्रीम को विप करते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से फिट कर लीजिए। और ये ख़राब नहीं होता, ये एक बार वाला इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मतलब हर घर में देखो साल में 4-5 बार तो केक चाहिए ही होता है सबके यहाँ पे, बर्थडे, एनिवर्सरी, न्यू ईयर, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। तो बाहर की गंदगी से बचना चाहते हैं, बाहर की मतलब बाहर की चीज़ें मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी आप खाइए, हर चीज़ घर पे बनाइए। हर चीज़ घर में बाहर से ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बन जाती है। तो आप घर में इसको बनाएं। और ये देखिए अब अच्छे से ये फिट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से इसके बिल्कुल फिट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो आप, और इसमें 2 इस तरह के हुक्स भी आते हैं इसके साथ ही। और ये जो होते हैं आटा लगाने के काम आते हैं, जिसमें हर लेडी एक्सपर्ट होती है। तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है, जब से मैंने लिया मेरे पास ऐसे ही रखा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इस तरह का आप पिंस लगाइए और उसके बाद बस इसको वायर पे लगा के इसको ऑन कर दीजिए। और सबसे पहले आपको सबसे लो स्पीड जो इसकी है 1 स्पीड, सबसे पहले आपको 1 स्पीड पे क्रीम को बीट करना है। लगभग आपको 2-3 मिनट के लिए आपको सबसे लो स्पीड पे क्रीम को बीट करना है। देन आपको मीडियम स्पीड पे, फिर हाई स्पीड पे आना है। कई लोग क्या होते हैं कि लो स्पीड पे ही बीट करते रहेंगे या मीडियम स्पीड पे ही बीट करते रहेंगे, तो आपकी क्रीम कभी भी अच्छे से विप नहीं हो पाएगी। इसका यही प्रॉपर तरीका है, पहले सबसे पहले लो स्पीड, देन मीडियम और देन हाई। इस स्पीड में आप करेंगे ना, मतलब आप सबसे पहले लो पे 2-3 मिनट करेंगे, फिर मीडियम पे भी 2 मिनट करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में आप हाई पे स्पीड पे करेंगे। और बहुत ज़्यादा ओवर विप भी नहीं करना है क्रीम को। ओवर विप करेंगे तो वो क्रीम फटी फटी सी लगेगी। कई लोग कहते हैं हमारी विप क्रीम जो होती है ना एकदम मतलब फटी फटी सी लगती है, दाने दाने से हो जाते हैं उसमें। तो वो इसीलिए होती है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, ड्राई बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा उसको बीट करने के चक्कर में ना उसको ओवर बीट कर देते हैं। तो वो भी ना करें, आप करके देख लें। वो जब एकदम स्टफ टिक्स बनने लगते हैं, वो गिर नहीं रही होती, स्पैचुला जो होता है हमारा, इस तरह का स्पैचुला आता है, इससे आप देख लें जब वो गिर नहीं रही है तो इसका मतलब वो प्रॉपरली बन चुकी है। और उसके बाद आप उसको ऑफ कर दें। और फिर क्रीम को, अगर हो सके, आपको अर्जेंट केक नहीं बनाना, टाइम है आपके पास, तो हो सके तो क्रीम को बीट करने के बाद, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्रीम जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो कोशिश करेंगे क्रीम को बीट करने के बाद थोड़ी देर फ्रीज में रख दें, उससे वो बहुत अच्छे से प्रॉपर हो जाएगी और आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको क्रीम बीट करते समय दिक्कत आती है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आपकी क्रीम मेल्ट होती है तो एक चीज़ और कर सकते हैं, जब भी क्रीम को आप बनाते हैं ना तो नीचे आइस क्रिस्टल रख लीजिए। कोई बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें बर्फ़ डाल लीजिए और उसके बाद क्रीम वाला अपना बर्तन रखें, फिर बीट करें, तो उससे क्या ठंडक रहेगी, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। और उसके आपको क्या करना है, क्रीम को बीट करने के बाद उसको एकदम एयर टाइट कंटेनर में, आप फ्रीज में कभी भी ओपन ना रखें। क्रीम को बीट करने के बाद हमेशा एयर टाइट कंटेनर में उसको फ्रीज में रखें, ताकि वो एकदम ड्राईनेस नहीं आएगी, नहीं तो उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ये अच्छा, इसकी मैं आपको रेट बता देती हूँ। जैसे मैंने जब केक बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, एक लोकल कंपनी का किया था, 280 वाट का था वो, 300 वाट का भी नहीं था। बट मैं ट्राई कर रही थी घर में, मैंने कोई क्लास वगैरह नहीं ली थी बेकिंग की, मैं ट्राई कर रही थी, तो मैंने
ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हुए नॉर्मल रेंज का ख़रीदा था। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ, आप भी ऐसा कर सकती हैं। तो मैंने ज़्यादा महंगा नहीं खरीदते हुए 280 वॉट का था, मीशो से मंगवाया था, लोकल कंपनी का। बट वो इतना सीरियसली इतना अच्छा चला था, मैंने 2-3 केक ही बनाए थे। उसके बाद मतलब मेरे केक में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आने लग गई थी, तो मैं केक ऑर्डर्स लेने लग गई थी। और उसके बाद मैंने उससे अपने इतने सारे केक ऑर्डर्स पूरे किए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं आई। लगभग वो मेरा 1.5 साल नहीं, लगभग वो मेरा 1 साल तक चल गया था। उससे मैंने लगभग 20 से 30 केक बना लिए थे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब वो ख़राब हो चुका, नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। बट अब मैंने ये लिया, ये मेरा परमानेंट हो गया, ये ख़राब नहीं होगा, अच्छी कंपनी का, अच्छे वॉट का, और इससे सच में सीधे से बहुत अच्छे से क्रीम गिफ्ट हो जाती है। अच्छा, ये आपको पड़ेगा लगभग, इसकी मैं रेट बताऊँ तो 2000 के आसपास पड़ेगा। मैंने 2000 का ही ख़रीदा था। तो अभी मुझे लिए हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो रेट हो सकता है आगे पीछे हो जाए, इसलिए मैं आपको लगभग बता रही हूँ कि 2000 के आसपास रहेगा। अच्छा, आप जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों ने मेरा बनाया हुआ केक टेस्ट भी कर रखा है, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। पूजा जी, आपने मुझे केक ऑर्डर दिया था, केक मेरा काफ़ी पहले जब मैं बिगनर थी, तो उसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत मोटिवेट किया था कि आप बहुत अच्छा केक बनाती हैं। मुझे केक ऑर्डर भी दिया था जबकि मैं बिल्कुल बिगनर थी। तो अगर आप सुन रही हैं, अगर आप लाइव में हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, आपको केक कैसा लगा था। अभी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको क्रीम से रिलेटेड या इससे बीटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कलर्स के बारे में बता चुकी हूँ, बीटर के बारे में बता चुकी हूँ और क्रीम के बारे में बता चुकी हूँ। उसके बाद बात आती है नोजल्स की। तो कुछ नोजल्स, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारी नोजल्स लें, पूरा किट लें, नहीं, इतना सारा लेने की ज़रूरत नहीं। और कुछ ही इसमें से ऐसी नोजल्स होती हैं जो यूज़ आती हैं, बाकी हमारी भी पड़ी रहती है, हम शौक में ले लेते हैं। जैसे ये बीच में बहुत चली थी रशियन नोजल, तो मैंने ले ली। किस तरह के मेरे पास कई है रशियन नोजल्स, बट सीरियसली ज़्यादा यूज़ नहीं आती है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप बेमतलब का खर्चा करें या सारी नोजल्स खरीदें। कुछ इंपॉर्टेंट नोजल्स होती हैं, एक ही नोजल से कई डिज़ाइंस बन जाती है। और मैं आप लोगों के लिए DIY भी लेके आऊँगी कि बिना नोजल के भी आप नॉर्मली पाइपिंग बैग से या फिर जो टूथपेस्ट वगैरह जो हमारा होता है खाली हो जाता है, तो उसको कटिंग करके आगे से होममेड नोजल बना सकती हैं। वो भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि शुरू में मैंने वो बनाई हैं और उससे काम किया, तो वो बहुत अच्छी, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह की आप सारी नोजल्स ना खरीदें, और नोजल जब भी लें तो अच्छी क्वालिटी की लें, लोकल भी मिलेगी, बट जो भी चीज़ लें अच्छी क्वालिटी की लें। तो मैं बताऊंगी आपको, नूर की नोजल जो है बहुत अच्छी आती हैं, और थोड़ा साइज भी बड़ा रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और ये लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाती है। नोजल का कुछ नहीं बिगड़ता, ये स्टील की रहती है। तो ये वाली जो नोजल रहती है, नूर वाली नोजल जो होती है, इसकी 55 रुपीज़ की एक नोजल मिलती है। तो आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ आती है N1 नोजल जो होती है, N1 नोजल, एक N1 नोजल से बहुत सारी डिज़ाइंस बन जाती है। कई मतलब बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स वगैरह बन जाते हैं, उससे बॉर्डर बन जाता है साइड वाला। तो आप बहुत सारी नोजल ना खरीदते हुए 2-4 जो इम्पोर्टेंट नोजल है, जैसे ये हो गई N1 नोजल, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें से N1 नोजल कौन सी है मेरे पास। ये देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है N1 नोजल, इस तरह की इसकी टिप रहती है। तो इस तरह की आप नोजल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इससे बहुत सारी डिज़ाइंस बन जाती है। और ये होती है लीफ नोजल, बट ये आपको लेना बिल्कुल भी सीरियसली ज़रूरी नहीं है, इसको ना परचेज़ करें, क्योंकि आप पाइपिंग बैग को भी आगे से V शेप में काटेंगे तो बिल्कुल बढ़िया लीफ, बल्कि इससे ज़्यादा प्रॉपर और अच्छी लीफ बनती है। तो इस नोजल को मैं बिल्कुल भी नहीं। एक इस तरह की आती है फ्रिल बनाने के लिए, जब हम डॉल केक बनाते हैं तो उसमें फ्रिल बनाने के लिए होती है, ये काफ़ी अच्छी है, इससे अच्छी डिज़ाइन बन जाती है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। मेरे पास सारी नूर की नोजल है, तो नूर की नोजल 55 रुपीज़ की पड़ती है। बाकी आप अगर थीम बेस्ड केक बना रही है, कैसा डिज़ाइन बना रही है, उस पर डिपेंड करता है आपका। और ये ओपन स्टैंड नोजल होती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी मेरे पास बास्केट नोजल है, ग्रास नोजल है, वो सब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आती है, मेरी भी 1 से 2 बार यूज़ आई है। इसके अलावा ये नाम वगैरह लिखने के लिए होती है, छोटा सा इसमें बस होल रहता है, तो ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको नहीं बोलूँगी शुरू में आप इतना ज़्यादा खर्चा करें, बस 2-3 ही ओपन स्टार नोजल हो गई, N1 नोजल हो गई,
और एक इस तरह की नोजल जो आती है बिल्कुल छोटी वाली, जो हम डॉल केक बनाते हैं तो उसके ऊपर का टॉप बनाने के लिए काम में लेते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो इस तरह की नोजल भी आप ले सकते हैं। ये छोटा सा बॉर्डर बनाने के लिए, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए भी काम आ जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो नोजल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी लाइव में कितने लोग बने हुए हैं? 6 लोग मुझे शो हो रहे हैं। तो प्लीज़ अगर थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है आपको, लाइव पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे लगे हाँ जो मैं बता रही हूँ किसी को तो अच्छा लग रहा है या ऐसे ही। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये होती है पाइपिंग बैग्स, है ना। पाइपिंग बैग भी बहुत यूज़फुल रहता है, तो पाइपिंग बैग भी ले लें। और पाइपिंग बैग सिंगल लूज में भी मिलता है, बट वो कॉस्टली पड़ता है, तो इसका पूरा पैकेट मिलता है, वो आप ले लें। पैकेट पूरा लेंगी तो लगभग आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले ली थी जब स्टार्टिंग करी थी मैंने, और बहुत केक्स बना लिए, बट अभी तक मेरी चल रही है। ये इसको वॉश करके वापस यूज़ कर सकते हैं, तो ये रीयूजेबल होती है, कोई दिक्कत नहीं। जब फट जाए तब इसको फेंकिए, अदरवाइज़ आप इसको बस धोते रहिए और यूज़ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके आगे आपको पाइपिंग बैग डालनी होती है, उसके बाद आपको स्पैचुला की हेल्प से क्रीम डालनी होती है, और बस आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसका पूरा पैकेट परचेज़ कीजिएगा, बहुत चीप पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हमारे मेजरिंग कप्स। मेजरिंग कप का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं पर्सनली आपको कहूँगी कि मेजरिंग कप तो आपको लेना ही लेना है। अगर आपको बेकिंग करनी है, या घर में कोई भी बेकरी आइटम बनाना है, बिस्किट बनाना है, आजकल तो बेकरी आइटम में जैसे आप आइसक्रीम वगैरह भी अगर आपको बनानी है, तो अगर प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से बनानी है, तो मेजरिंग कप आपको परचेज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेजरिंग कप ज़रूर लें। ये अलग अलग आते हैं, 200 ml वाला आता है, 250 ml का भी आता है। इसमें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ होता है, 1 टीस्पून कौन सा है, हाफ कप क्या है, 1/4 कप क्या है, तो प्रॉपर इसमें पूरा मेजरमेंट लिखा हुआ होता है। और इससे आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। तो और ये बहुत ज़्यादा। हेलो प्रीतम मंडल, आप भी आए लाइव में, अच्छा लगा। तो इस तरह के मेजरिंग कप का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़्यादा नहीं, 150 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं इसको, और ये बहुत काम आता है। जब मैंने अपना फर्स्ट केक बनाया था तब इसको परचेज़ किया था, अभी भी मेरा चल रहा है, और लगभग ये मेरा डेली यूज़ आता है, क्योंकि कभी आइसक्रीम बनानी होती है, कभी केक बनाना होता है, कोई भी चीज़ बनानी होती है, तो प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से काम करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। मेरा 250 ml का है। इसके अलावा फॉन्डेंट थोड़ा सा कॉस्टली आता है। फॉन्डेंट क्या होता है? शुगर पेस्ट होता है, ठीक है, और इसको हम केक के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए, थीम केक्स बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पैक, इसमें मैगी वाला पैकेट नहीं है, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा पैक करके रखती हूँ। इसके बारे में तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फॉन्डेंट कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं। कभी भी आपको फॉन्डेंट को फ्रिज में नहीं रखना है, अदरवाइज़ आपकी फॉन्डेंट ख़राब हो जाएगी। और इसको केक पे अप्लाई करने के बाद भी आपको केक फ्रिज में नहीं रखना है। तो जब आप केक बना रही, कट करने वाला, या अगर ऑर्डर वाला केक है तो जस्ट डिलीवर करने वाले तभी फॉन्डेंट टॉपर्स लगाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट होती है, और ये मेल्ट होने के बाद अपनी इसका कलर भी निकल जाता है, तो केक पे कलर भी आ जाता है, तो केक की फिनिशिंग वगैरह पूरी ख़राब हो जाती है। बट इससे टॉपर्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। आजकल तो फॉन्डेंट केक बहुत चल रहे हैं, और पूरा फॉन्डेंट से कवर करके भी केक बनता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से कलर मैं इसमें आपको बताऊंगी कि क्योंकि कॉस्टली आती है, तो आपको हर कलर की फॉन्डेंट लेनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अपनी इम्पॉर्टेंट कलर्स हैं, जो है रेड कलर। रेड कभी भी प्रॉपर नहीं बन पाता, आप इसमें कितना भी जेल कलर मिक्स करिए तो भी प्रॉपर रेड कलर जो होता है वो नहीं आता। ये देखिए प्रॉपर रेड कलर जो है, तो आप एक तो रेड कलर का फॉन्डेंट है जो लेना सच में ज़रूरी है। एक ब्लैक कलर का होता है, और एक वाइट कलर का मेरे को बहुत कम बचा है, एक वाइट कलर का होता है। बाकी जितने भी कलर्स हैं वो इजीली घर पे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? बस आप थोड़ा सा फॉन्डेंट लीजिए, और जेल कलर की एक सिंगल ड्रॉप आपको मिक्स करनी है, और बस आपका प्रॉपर तैयार हो जाएगा। उसको अच्छे से मैश एकदम मिक्स कर लीजिए, और आपका एकदम प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगा।
तो फॉन्डेंट का यही आपको एकदम इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है कि इसमें बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे पैक करके रखती हूँ। फॉन्डेंट कॉस्टली आता है, थोड़ा छोटा पैक लीजिए मार्केट से, और अगर आप ऑर्डर केक नहीं बनाती तो मत लीजिए, क्योंकि इतना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट दिखते सुंदर हैं और कस्टमाइज़ केक वगैरह बनाने में काम आते हैं। तो इसीलिए जैसे मैं तो केक ऑर्डर ले रही हूँ तो मुझे इसलिए अब रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कस्टमर कब कौन से केक की डिज़ाइन की डिमांड करते हैं, तो मुझे रखना पड़ता है। और आप अगर आप केक ऑर्डर्स लेती हैं तब तो आप ले सकती हैं, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं है ये रखना। अच्छा, केक बिजनेस शुरू करने के लिए इस तरह का ये जो होता है विस्कर, हैंड विस्कर, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसके अलावा चम्मच से मिक्स करेंगी जब हम वो बनाते हैं, केक बैटर बनाते हैं, चाहे आप मैदे से बना रही हैं चाहे प्रीमिक्स से बना रही हैं, तो आपके लिए स्पैचुला का होना, सॉरी, ये हैंड विस्कर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एकदम प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं केक में। तो इस तरह का ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, ये तो 20-25 रुपीज़ का मिल जाता होगा। तो इस तरह का ये सब एक्चुअली मैंने बहुत पहले लिए थे, तो ये तो वैसे भी बिना केक के वैसे भी काम आते हैं किचन में, तो ये इस तरह का आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है हमारा स्पैचुला, ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब भी केक का बैटर बनाएंगे ना, तो इससे एकदम प्रॉपर आपकी बिल्कुल भी मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। जब आप इसे निकालेंगे तो पूरा प्रॉपर निकलेगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, और इससे मिक्सिंग वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह का स्पैचुला होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप इसको किसी गर्म जैसे नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह उसमें भी उसमें ले सकती हैं, तो इससे आपके एक तो नॉन स्टिक बर्तन ख़राब नहीं होंगे, तो ये भी बहुत यूज़फुल आइटम है। ये होता है सिलिकॉन ब्रश, ये भी आप चाहें तो परचेज़ करें, अदरवाइज़ ना करें, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट ये सब चीज़ें क्या है, एक बार लेनी हमेशा काम आती है, बेकिंग में भी काम आएगी आपके, वैसे भी काम आएंगी, तो इसको लेना आपके ऊपर है, आप ले सकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे केक टीन्स की। केक टीन तो हर इंच का मार्केट में मिलता है, तो हम इतने सारे केक इंचेस तो खरीदेंगे नहीं, तो इसका आप घर में नॉर्मल जितने भी आपके स्टील के बर्तन हैं उसको भी यूज़ में ले सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बनाना है बिंटो केक जो बनता है वो बनाना है, या 250 ग्राम का केक बनाना है, तो उसके लिए आपको लगभग 3 इंच का केक मोल्ड चाहिए होगा। और ये कितने इंच का हमेशा कभी भी ऐसे नहीं नापा जाता, ऐसे नहीं नापा जाता, हमेशा ये चीज़ इसकी देखी जाती है, ठीक है। इंच टेप से आप इस या स्केल से आप इस चीज़ को देख लीजिए। बिंटो केक या फिर 250 ग्राम का केक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 3 इंच का, 3 इंच का केक टीन चाहिए होगा, ठीक है। केक टीन जो होगा एल्यूमिनियम या स्टील का यूज़ कर सकती हैं, बाकी तो प्लास्टिक कांच का तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमें गर्म करना रहता है। तो ये हो गया हमारा 250 ग्राम वाला हो गया। अब होता है हाफ़ केजी केक। हाफ़ केजी केक बनाने के लिए आपको चाहिए, आप हाफ़ केजी केक डिपेंड करता है हाइट वाला बना रही हैं या फ्लैट वाला बना रही हैं, क्योंकि हाफ़ केजी केक जो होता है हमारा ये बन जाता है 4 इंच में भी बन जाता है, 4.5 इंच में भी, 5 इंच में, 5.5 इंच तक बना सकती हैं आप, केक मोल्ड ले सकती हैं। बट अगर आपको हाइटेड बनाना है तो कोशिश कीजिए कम इंच का केक मोल्ड लीजिए, उससे क्या होगा आपकी केक की हाइट बहुत अच्छी आएगी। अब ये भी कस्टमर पे डिपेंड करता है, कई लोग कहते हैं हमें काफ़ी अच्छी हाइट वाला केक चाहिए, कई लोग बोलते हैं हमें दिखने में बड़ा होना चाहिए बट फ्लैट हो तो भी चलेगा। तो ये आपके केक किस टाइप का बना रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाफ़ केजी केक के लिए आप 5, 5.5, 6, 6.5 इंच तक का केक मोल्ड यूज़ कर सकती हैं। और आपको नापना हमेशा इस तरीके से, देखिए मैंने तो नाप के इसके बाहर भी लिख दिया, ये है 5 इंच का, क्योंकि हमेशा काम आता रहता है, अब डेली में याद नहीं रहता। ये है 5 इंच का केक मोल्ड है, तो इसमें भी इसमें मैं आधा केजी केक बनाती हूँ, बहुत अच्छी हाइट वाला केक आता है, इसकी हाइट बहुत अच्छी आती है, प्रॉपर 3 लेयर में कटिंग हो जाती है। और अगर ये 6 इंच का है, 6 इंच वाले केक टीन में भी मैं हाफ़ केजी का केक बनाती हूँ, बट इसमें ये 2 ही लेयर आएगी, ज़्यादा हाइट में नहीं बनेगा केक। तो वो कस्टमर पर है, वो जैसा डिमांड करते हैं उस हिसाब से मैं केक टीन सेलेक्ट करती हूँ। अब ये होता है 6.5 इंच का, तो 6.5 इंच में जब मैं 1 केजी का केक बनाऊंगी तो बहुत अच्छी उसकी हाइट आती है, प्रॉपर 3 लेयर में कटिंग होता है। आप चाहें तो इसमें हाफ़ केजी वाला भी बनाएंगे बट मज़ा नहीं आएगा। तो हमेशा कोशिश करें, अगर आप लोग बना रहे हैं 1 केजी का केक बना रहे हैं, अच्छा मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं, नॉर्मल बढ़िया सा हाफ़ केजी केक, 1 केजी का केक बनाने के लिए आप 6.5 इंच का केक टीन यूज़ करें।
और ये है 7.5 इंच का। इसमें भी मैं 1 kg का ही केक बनाती हूँ, बट वो बहुत बड़ा दिखने में बनता है, बट उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है। और ये है 6.5 इंच का। तो इस तरीके से काफ़ी केक टिन्स है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हाइटेड केक चाहिए या फ्लैट केक चाहिए। लाइव में कौन कौन कंटिन्यू है प्लीज़ कमेंट करते रहिए। और एक रिक्वेस्ट और है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, लाइव को लाइक भी करते रहिए। और अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अच्छा, ये होता है टाइलोस पाउडर। टाइलोस पाउडर जो होता है ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता यूज़ करना, ये हम फॉन्डेंट में मिक्स करते हैं। इसके अलावा कई लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमारी विप क्रीम जो होती है बहुत ज़्यादा मेल्ट होती है, हम कैसे भी बना लें उसको, कैसे भी विप कर दें, बट फिर भी हमारी मेल्ट होती है। तो ये टाइलोस पाउडर जो होता है इसी के काम आता है। आप अगर इसकी बिल्कुल 1 पिंच अगर आप केक में क्रीम में विप क्रीम में इसको मिलाएंगे तो आपकी विप क्रीम बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। ये टाइलोस पाउडर जो होता है स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आप जिस भी स्टेज में अगर वो मेल्टेड फॉर्म में मिलाएंगे तो वो वैसे ही स्टेबल हो जाएगी। और अगर आप थिक फॉर्म में क्रीम जो आपकी थिक फॉर्म में उसमें टाइलोस पाउडर की 1 पिंच मिक्स कर देंगे ना, तो वो बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में आ जाएगी, मेल्ट बहुत कम होगी। तो ये उसी के काम आता है। इसके अलावा फॉन्डेंट में भी मिक्स कर सकते हैं, उससे फॉन्डेंट भी बहुत कम मेल्ट होता है। तो टाइलोस पाउडर जो होता है ये बहुत कम काम आता है, बिल्कुल 1 पिंच काम आता है। तो ये 150 का आता है, चाहे तो परचेज़ करें, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ विप क्रीम में कुछ भी मत मिक्स करिए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा केक का टेस्ट बनेगा। वैसे तो सिट्रिक एसिड भी डालते हैं बेकरी वाले जो होते हैं, व्हिपिंग क्रीम में बिल्कुल 1 पिंच सिट्रिक एसिड मिक्स करते हैं, उससे हल्का सा अगर थोड़ी भी ज़्यादा हो गई तब तो खट्टापन आ जाएगा। और बिल्कुल उसमें मेजरमेंट बहुत फिक्स रखना पड़ता है, बिल्कुल ज़रा सा आपको सिट्रिक एसिड जो होता है, नींबू का शरबत भी बोलते हैं जिसे, वो मिक्स करना होता है। ज़्यादा किया तो खट्टापन आ जाएगा, क्रीम अच्छी नहीं लगेगी, पुरानी खट्टी खट्टी लगेगी। तो कोशिश करें ना मिक्स करें। अच्छा, ये होते हैं स्प्रे होते हैं जिसको हम केक बनाने में मतलब डेकोरेशन वगैरह में काम में लेते हैं। जब फ्लावर वगैरह बनाते हैं केक के ऊपर हम लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। तो जैसे हमने वाइट विप क्रीम से बनाया, तो अगर आप इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, स्प्रे डाल देंगे, तो वो उसी कलर का हो जाएगा। ये मल्टी कलर भी बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हर कलर का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन अलग अलग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसे केक डस्ट के नाम से मार्केट में मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, आप चाहें तो परचेज़ कर। अच्छा, ये घर पे भी बन सकता है, इसका एक बहुत ही अच्छा DIY है, घर पे बन सकता है इजीली। और वो कैसे बनता है मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छे व्यू आने लगेंगे तो खुद से मन करता है कि नई नई चीज़ें शेयर करें। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, तो नई नई चीज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और इसको कभी भी फ्रीज में नहीं रखते, ये ध्यान रखें। केक डस्ट जो होती है इसमें नहीं तो मॉइस्चर आ जाएगा। इसको कभी भी फ्रीज में ना रखें, इसको बाहर ही स्टोर करें और हमेशा एकदम अच्छे से बंद करके इसको रखें। अच्छा, ये होते हैं चोको चिप्स, ये तो सबको पता होंगे, आइसक्रीम में भी डालते हैं, इसके अलावा केक में भी डालते हैं। चॉकलेट केक में तो बहुत मस्त होते हैं डालना। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसको फ्रीज में ही स्टोर करती हूँ। वैसे विंटर वगैरह में आप बाहर रख सकते हैं, बट अभी गर्मी ज़्यादा है इसलिए इसको फ्रीज में ही स्टोर करें। इसके अलावा टूटी फ्रूटी होती है, इसको भी फ्रीज में स्टोर करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगी। न्यूट्रल जेल जो होता है, न्यूट्रल जेल ये देख रहे होंगे आप, न्यूट्रल जेल ये जो होता है कहीं जो केक के ऊपर पूरा कवर करने के लिए भी लोग काम में लेते हैं, ये ड्रिपिंग्स बनाने में काम में लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। नाम वगैरह लिखने के लिए न्यूट्रल जेल से नाम बहुत अच्छा लिखा जाता है, बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। जैसे प्रॉपर रेड कलर नहीं आता है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा न्यूट्रल जेल मिक्स करके रेड कलर डालेंगे तो प्रॉपर रेड कलर आ जाएगा। तो ये भी आपके ऊपर है, आप चाहे तो परचेज़ करें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि ज़रूरी है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो मैं कम ही यूज़ में लेती हूँ इसको, बस नाम वाम लिखने के ही काम में लेती हूँ। और ये इतना बड़ा बॉक्स तो बहुत टाइम तक चलता है, मेरे को लगभग इसको हो गया 1 ईयर हो गया अभी तक ये चल रहा है मेरा। तो अगर आप छोटा बॉक्स लेंगे तो बाहर ही रखते हैं, बट मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत टाइम तक यूज़ होने वाला था, इसलिए मैं इसको फ्रीज में स्टोर करके रखती हूँ। इसके अलावा हमारे होते हैं क्रश, ये जो होता है फ्लेवर्ड केक बनाने में काम में लेते हैं। स्ट्रॉबेरी क्रश होता है, पाइनएप्पल क्रश होता है, मैंगो क्रश होता है, लीची क्रश होता है, रसमलाई क्रश होता है, बहुत सारे मार्केट में क्रश आते हैं।
तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके रखती हूँ। नॉर्मली जो होता है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं चॉकलेट केक के आते हैं या फिर रसमलाई केक के आते हैं, तो मैं रसमलाई तो एकदम फ्रेश यूज़ में लेती हूँ, उसका क्रश नहीं यूज़ में लेती, क्योंकि जो फ्रेश चीज़ की जो बात है वो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव क्रश में वो चीज़ नहीं होती। तो इसका बस यही है, आप एकदम अच्छे से इसको एकदम एयर टाइट बंद करके, इसका वैसे इसका जो लीड होती है काफ़ी टाइट रहती है, इसको टाइटली बंद करके फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। बस इसमें कभी भी कोई गीला चम्मच नहीं डालना, दवाई जल्दी ख़राब हो जाएगी। और ध्यान रखें एक्सपायरी कभी भी यूज़ ना करें, जब भी यूज़ करें या मार्केट से लाएँ तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के लाएँ, एक्सपायरी यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आपके केक में वो टेस्ट नहीं आएगा। ये रहता है बटर पेपर। बटर पेपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, बट बटर पेपर होना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी यूज़ आ जाता है। इसके अलावा बेकिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप एक केक जैसे केक टीन में आपने यूज़ में लिया, इसको बिछाया, आप इसको वापस भी रीयूज़ भी कर सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो मैं इसका पूरा रोल लेके रखती हूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत यूज़ में आता है। बहुत 150 रुपीज़ में इसका पूरा रोल आ जाता है और काफ़ी टाइम तक चलता है ये। और थोड़ा यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये केक में बहुत कम ही लगता है, तो इसको भी आप परचेज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ एक DIY भी होता है, आप प्लेन वाइट पेपर को ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके आगे पीछे से उसको भी बटर पेपर की तरह यूज़ में ले सकती हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। बट इस तरह का परचेज़ कर लें। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है ना, जो परचेज़ करने से आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, तो कोशिश करें लेके रखें। एक बार का इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा काफ़ी टाइम तक चलता है और आपका काम ईजी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको प्रीमिक्स के बारे में बता देती हूँ। प्रीमिक्स क्या होता है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीमिक्स वो होता है जिससे हम हमें कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ पानी डालना है, थोड़ा सा 1 टीस्पून आपको ऑयल डालना है, सॉरी टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून आपको ऑयल डालना है, थोड़ा सा पानी डालना और एसेंस, जिस भी फ्लेवर का आप केक बना रही है एसेंस डालना है। तो बस प्रीमिक्स में आप खाली इतना ही डालेंगे और चढ़ा देंगे तो एकदम प्रॉपर स्पॉन्जी केक बन के तैयार हो जाएगा। प्रीमिक्स थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए अगर आप बिगनर हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप प्रीमिक्स परचेज़ करें, आप मैदे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और कई लोगों को ये भी होता है मैदे वाला ही केक ज़्यादा पसंद होता है, प्रीमिक्स का टेस्ट अच्छा होता है, बट मैदे का दोनों में कंपैरिजन करें, मैदे वाला केक और प्रीमिक्स वाला, तो मैदे वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कोशिश करें कि मैदे से बनाए। बट अगर आप केक ऑर्डर्स लेती हैं, केक ऑर्डर ज़्यादा आता है और अर्जेंट केक ऑर्डर आता है, तो जल्दी करने के लिए प्रीमिक्स रखना पड़ता है। जैसे मैं ही अब जैसे केक बनाती हूँ तो प्रीमिक्स मैं रखती हूँ, कि मैदे से भी बना देती हूँ कई बार, बट मैं मैदे से भी बनाने में कोई टफ नहीं, बिल्कुल ईजी होता है। बट प्रीमिक्स में क्या काम बहुत ईजी हो जाता है, बस आपको सिर्फ ऑयल मिक्स किया, पानी डाला और मिक्स किया, एसेंस डाला, हो गया। तो ये भी जो आप इसका 1 kg का भी पैकेट मिलता है, 2 kg में भी आता है, 5 kg में भी आता है। जितना छोटा पैक लेंगी प्रीमिक्स का उतना ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको। तो अगर ज़्यादा केक बनाती हैं आप तो 5 kg का ले सकते हैं, जैसे मैं 5 kg का लेके रखती हूँ। और कम ही केक बनाते हैं या सीख रहे हैं अभी तो 1 kg का भी ले सकते हैं, और सीख रहे हैं तो मैं कहूँगी मैदे से ही बनाएंगे। तो प्रीमिक्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से स्टोर करना होता है। ये देखिए बिल्कुल एयर टाइट है, इसको भी यही है प्रीमिक्स। कई लोग कहते हैं प्रीमिक्स में कीड़े पड़ जाते हैं, मैंने तो जब ये कमेंट किसी का पढ़ा था तो सच में मुझे इतना शॉकिंग लगा था, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रीमिक्स में कीड़े पड़ जाए। बट हो सकता है, फिर मैंने यही सोचा है तो उन्होंने मॉइस्चर वाली जगह पर रखा होगा, या कोई गीला बर्तन या स्पून की हेल्प से निकाला होगा, या फिर हो सकता है कि इस तरीके से इसको एयर टाइट पैक करके ना रखा। वैसे प्रीमिक्स में कभी भी कीड़े नहीं, मैंने तो नहीं देखे। किसी ने कमेंट किया था तो मुझे पता चला ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए मैं 5 kg वाला प्रीमिक्स लेके रखती हूँ। 5 kg का जो प्रीमिक्स है कंपनी पे डिपेंड करता है, कौन सी कंपनी का ले रही हैं उस पर रेट डिपेंड करती है। जैसे ये मेरा वाला जो प्रीमिक्स है 5 kg का गुडरिच का है, ये मुझे लगभग 800 का पड़ता है, ये वनीला का है। और चॉकलेट वाला प्रीमिक्स लेंगे तो वो और थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली रहता है। अच्छा, एक बहुत अच्छी टिप बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ इसी में जब इसी से चॉकलेट केक बना देती हूँ। इसी में थोड़ा सा, जैसे केक बनाना है ना तो इसी में थोड़ा सा मैं कोको पाउडर मिक्स कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा चॉकलेट। वैसे भी जब हम मैदे से बनाते हैं तो वनीला केक और चॉकलेट केक में खाली एक ही डिफरेंस होता है कि उसमें चोको पाउडर डालता है, उसमें नहीं डालता। तो बस मैं यही करती हूँ, इसमें चोको पाउडर मिक्स कर देती हूँ, इससे चॉकलेट केक बन जाता है। तो ये देखिए 5 kg वाला है, मैं इसको एकदम दिखाना मैं ये चाहती हूँ कि मैं एकदम अच्छे से एयर टाइट पैक करके रखती हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है।
और हमेशा बेकरी प्रीमिक्स ही लेने की कोशिश लीजिए। मतलब बेकरी प्रीमिक्स जो होता है वो ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट रहता है, ज़्यादा अच्छा केक का स्पॉन्ज बन के तैयार होता है। जब भी आपको यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के बाद अच्छे से इसको इस तरह की जो क्लिप्स आती हैं या कोई भी रबर बैंड भी लगा सकती हैं, तो अच्छे से इसको पैक करके और फिर इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के रखिए, तो आपको प्रीमिक्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा ये जो होते हैं हमारे ये सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं जो टॉपर्स बनाने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इस तरह के जो होते हैं ये बॉल्स बनाने के बहुत ज़्यादा, बॉल्स भी केक पे बहुत अच्छे लगते हैं। डेकोरेशन करने के लिए ये सिलिकॉन मोल्ड्स स्टार वाला बहुत काम आता है। तो इसमें क्या बहुत इजीली बन जाती हैं। बस कुछ नहीं, आपको डार्क कंपाउंड को मेल्ट करके इसमें डालना है और थोड़ा सी देर फ्रीज में रखिए, इजीली आपका टॉपर्स बन जाएंगे। तो इस तरह का भी आप परचेज कर सकते हैं। ये नंबर वाला होता है, जिस नंबर वाला भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, तो मैं इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ में रहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे, मैं इस तरह के बहुत सारे रखती हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग मैं डिज़ाइन भी रिपीट कभी नहीं करती थी किसी भी केक की, तो बहुत काम आता है। ये वाला बहुत ज़्यादा काम आता है, छोटे छोटे मतलब चॉकलेट जो इसके बन जाते हैं। ये मैं बहुत सारे रखती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी पर आप रख सकती हैं। वैसे तो आप ये रखेंगे तो इससे केक बहुत सुंदर बनेगा, बहुत इजीली बन जाएगा। बस आपको मेल्ट करके चॉकलेट इसमें डालनी है और बस निकाल लीजिए। तो सिलिकॉन मोल्ड में सबसे चाहिए होता है कि टूटते भी नहीं है, बहुत इजीली निकल जाते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा बनेंगे, अगर एक आध टूट भी जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वैसे तो नहीं टूटते हैं इसमें। तो ये भी अलग अलग रेट पे डिपेंड करता है, साइज पे, प्लस आपने किस डिज़ाइन का सिलिकॉन मोल्ड लिया उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप बिगनर हैं तो इसको परचेज़ करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये वाला भी बहुत काम आता है, फैन मोल्ड जो होता है, इससे बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स बन के रेडी होते हैं। ये मुझे मिला ही नहीं था काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है। अच्छा, अब बात आती है टर्न टेबल की। टर्न टेबल को लेके बहुत डाउट्स रहते हैं, मेरे खुद के बहुत ज़्यादा डाउट थे कि कैसी टर्न टेबल यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहती है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने नॉर्मली प्लास्टिक की ऑनलाइन मंगवाई थी, जो मुझे 350 की पड़ी थी। बट वो अच्छी नहीं थी, वो क्या अच्छे से घूमती नहीं थी, जब भी केक बनाते थे ना वो टर्न नहीं होती थी अच्छे से। तो उसको भी मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ में लिया। अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी, तो प्लास्टिक वाली फाइबर की जो प्लास्टिक की आती है आप उसको मंगवा सकते हैं, बट बहुत अच्छे से टर्न नहीं होगी आपका, बट आपका काम चल जाएगा उससे, वो मंगवा सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर अच्छी लेना चाहते हैं, एक बार ये ऐसी लेना चाहते हैं कि जो आपकी काफ़ी लंबे टाइम तक चले, तो ये वाली ले लीजिए। ये क्या बहुत अच्छे से टर्न होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, इसकी हाइट भी अच्छी रहती है, टर्न बहुत अच्छे से होती है, और ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। और ये सबसे अच्छी बात है, इसमें टूटने का भी, बस ये गिरनी नहीं चाहिए, अगर गिर गई तब तो ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर आप नहीं गिराएंगे तो लंबे टाइम यूज़ में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका टर्न भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये मुझे पड़ी थी 600 की। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। आप चाहें तो मार्केट जाके देख के लाएँ, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। 600 के आसपास इसकी रेट रहती है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आगे पीछे भी हो जाता है थोड़ा, ज़रूरी नहीं मैं 600 कह रही हूँ तो 600 की ही हो, आगे पीछे थोड़ा बहुत रेट हो जाती है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे पैक्स भी हैं जो हैप्पी बर्थडे वगैरह के जो लगाते हैं, बट वो भी मैं दिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लाइव हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि लोग कट होते जा रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं लाइव। तो फिर कभी मैं आऊँगी तब दिखाऊँगी आपको। ये हमारे हैं स्प्रिंकल्स। स्प्रिंकल्स को भी आप आराम से बाहर रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे भी क्या बहुत अच्छा केक बन जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह के स्प्रिंकल्स बॉल्स जो होती हैं वो आप परचेज़ करके रख सकती हैं। और बॉल्स वगैरह जो होती हैं छोटे पैक में भी आता है, तो कोशिश कीजिए कि बड़ा वाला पैक ना मंगवा के छोटा वाला पैक लीजिए। छोटा कलरफुल होता है, जैसे रेनबो आपको केक बनाना है तो सिंपल वाइट कलर का केक बनाइए और उसके ऊपर कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल दिए, तो बहुत अच्छा रेनबो थीम वाला केक बन जाएगा। मैंने बनाया था एक बहुत अच्छा सा रेनबो केक, बट अभी तक मैंने उसका वीडियो नहीं डाला है, तो कभी डालेंगे, देखते हैं। मेरे पास सेव करके रखा हुआ है, बट अभी तक मैंने उसको अपने चैनल पे डाला नहीं है उस वीडियो को। अच्छा, ये मेजरिंग स्केल रहती है, मेजरिंग स्केल भी बहुत ज़रूरी रहती है, इससे क्या मेज़रमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसको भी आप जैसे अगर आप केक ऑर्डर्स ले रही हैं तब तो ये होना बहुत ज़रूरी है, आप ताकि अपने कस्टमर को फ़ोटो भेज सकें कि देखिए आपने जितना केक कहा था लगभग आपने उतना ही केजी का बनाया है।
तो इस तरह का आपको भी एक आइडिया लगता है। इसके अलावा प्रीमिक्स वगैरह भी आप नाप के ले सकती है। जैसे हाफ के जी केक के लिए 250 ml का जो एक ये रहा 250 ml का जो होता है हाफ के जी केक के लिए, ये काफ़ी सफिशिएंट रहता है एकदम। आपका प्रॉपर 50 ग्राम 500 ग्राम का केक बनेगा अगर आप प्रीमिक्स एक पूरा भर के लेंगी। और अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है, मेजरिंग स्केल है, तो 180 ग्राम आप प्रीमिक्स लेंगी तो आपका प्रॉपर हाफ के जी केक बनेगा। तो इससे भी नाप के बनाने के लिए, जैसे कुकीज़ वगैरह आप बनाते हैं तब भी ये मतलब काफ़ी काम आता है। तो आप ले सकते हैं इसको भी। और इसको ऑनलाइन मंगाएंगे तो इसकी रेट अलग अलग होती है, आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। इसकी रेट कंपनी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हर टाइप का ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। और इसके अलावा स्क्रैपर्स होते हैं, स्क्रैपर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है केक बनाने के लिए। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और अगर आपके मेरे पास कई तरह के स्क्रैपर्स हैं, इससे मैं कटिंग वाली कॉम वाली डिज़ाइन जो होती है वो कई तरह की बना लेती हूँ। तो कई मेरे पास बहुत सारे स्क्रैपर्स हैं। छोटे वाले आजकल बहुत अच्छे ये इस तरह के आने लग गए हैं, छोटे वाले जो होते हैं। ये इसका बड़ा वाला है, सेम इसी तरह के छोटे छोटे हैं। तो स्क्रैपर भी आपके पास रहेंगे। तो आप अगर नहीं आपके पास स्क्रैपर, तो जो ताश वाला पत्ता होता है, ये ATM कार्ड होता है पुराना वाला, आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। इनिशियल स्टेज में मैं नहीं कह रही कि आप इतने स्क्रैपर्स में रहने दीजिए। नॉर्मली आप ATM कार्ड, ये आपके पास ATM कार्ड है या फिर कोई भी दुकान का कार्ड भी आता है वो है पुराना, तो आप उसको भी स्क्रैपर की तरह यूज़ में ले सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे से केक में फिनिशिंग आ जाती है। और किसी का कोई डाउट हो या किसी और चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लाइव को एंड करते हैं यहीं पे। कैसा लगा आज का लाइव आप लोगों के लिए? आप लोगों को यूज़फुल लगा या नहीं लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट लाइव है तो ज़्यादा मुझे नहीं है, लाइव ज़रूर फर्स्ट है, बट बेकिंग में मैं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे प्रॉपर काफ़ी कुछ पता है। देखो 100% तो कोई नहीं होता। अगर हमेशा हमें स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, तभी हम नया नया सीख पाएंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे 100% आता है, बट हाँ मैं भी सीख रही हूँ। हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहेंगे तो हमें ही फ़ायदा है, सीखते रहेंगे। तो हाँ ये है, लाइव ज़रूर आज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट मुझे बेकिंग का काफ़ी कुछ पता है, तो वही सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। कौन कौन लाइव में बने हुए हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। जल्दी फिर से मैं लाइव आऊँगी। और नेक्स्ट लाइव जो है